ठीक है, ब्रैकेट प्ले के लिए देखते हैं आज कौन सी बेस्ट पॉसिबिलिटी चीज़ें थी। 12 बजे के आसपास मैंने आपको लाइव लिया था, 12 बजे के बाद हम ब्रैकेट प्ले करते हैं। अब देखते हैं 12 बजे से पहले पहले मार्केट ने क्या कुछ किया है। एक गैप अप खुला, काफ़ी बड़ा गैप अप था, जिसके बाद में हमारी एक्सपेक्टेशन ऊपर के लिए थी। मार्केट ने एक फ्लिक मारा, एक स्लैंट लाइन बनाई, ब्रेक किया, वापस एक फ्लिक मारा, स्लैंट लाइन ब्रेक किया और ऊपर की साइड में जीआईए क्रिएट किया। यहाँ तक कुछ नहीं, यहाँ डबल टॉप बना के मार्केट ने तेजी से नीचे की साइड आ गया, ये वाले लेवल भी ब्रेक किया। अब आ जाता है 12 बजे का एरिया, ये 12 बजे तक का ये सारा खेल हो चुका है। अब हम यहाँ से अपना प्ले देखते हैं कि हमें ऊपर के लिए प्ले करना है, नीचे के लिए प्ले करना है। सबसे पहले हम अपनी साइकोलॉजी क्लियर करेंगे। अगर हम साइकोलॉजी क्लियर करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जीआईए एरिया था, लेकिन ये परफेक्ट जीआईए एरिया नहीं है। ग्रिड अच्छी दी थी, उसके बाद में वापस आया नीचे। अब यहाँ इसका कोई इम्पेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ इसके बाद में ये गिरना, लगातार ये कैंडल से गिरना और यहाँ संभल के अपना गोल्डन 10% बनाते हुए वापस एक ग्रीडी कैंडल देना, तो ये ग्रीड जरूर है। और ग्रेड जरूर है। यहाँ पे एक दो चीजें और भी हैं जिस पे भी हम गौर करेंगे। एक है, यहाँ पे अच्छा स्पेस था जिसको कवर किया। ठीक है, 12 बजे के बाद का टाइम है, गामा प्ले कर सकते हैं। यहाँ के आज बाद में हम जो मैं लास्ट एसएल एरिया बोलता हूँ, तो ये अपना लास्ट एसएल एरिया था। ये वाला एरिया लास्ट एसएल एरिया था। अगर नीचे एसएल खाने आता है ये लास्ट, इसके बाद में मार्केट को गैप मिल जाता है। ठीक है, अगले एसएल के लिए काफ़ी गैप है। तो एक स्पेस ये, एक स्पेस ये, डबल स्पेस हो गया। डबल स्पेस के बाद में ये ब्रेकआउट, ब्रेकआउट भी ग्रीड के साथ में था। ग्रीड के बाद में डायरेक्टली हम इसको प्ले नहीं करते, इसके लिए हमें थोड़ा डिस्काउंट और चीज़ें चाहिए होती। ये मार्केट वापस गया, ये वापस नीचे की साइड में आता है, तो यहाँ के आसपास शायद वो सर है मेरे साथ, उन्होंने को बताया कि मैंने यहाँ के दिलवाई थी। याद है सर आपको? यहाँ के आसपास मैंने एक ट्रेड दिलवाई थी। क्या ये, सर? हाँ ये जगह। और उसके बाद में मार्केट ऊपर गया, ये अपना ऐसा हिट किया, तो यहाँ के आसपास शायद आपने पकड़ी थी हाँ, साबिर सर ने पकड़ी थी, यहाँ से पकड़ी थी, यहाँ के लिए मैंने बोला था। और एक अपने एडवांस ट्रेंड लाइन बना रखी थी, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, और ये पहले ही बना के रखा था ये वाले पोर्शन में। और एक चीज यहाँ पे और आ रही थी, हम नीचे से देखते हैं ये वाला एरिया, जैसा ये दूसरा टच है, तो ये चीजें आ रही थी। साथ में एक चीज आ रही है अपनी, ये एसएल लास्ट एसएल एरिया एसएल खाया था, जस्ट एक हमें ऊपर का फ्लिक मिलने वाला है। ये मिनिमम एरिया होता है, यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, उसके ऊपर जितना भी मिले हम ट्रेल करके लेंगे, ये रहता है हमारा। तो ब्रैकेट प्ले के लिए एक प्लेस आता है, ये प्लेस, ये और ये प्लेस कितना बजे का है, एक सेकेंड, 12:21 का, 12:21 ने 1:06 पे प्ले किया था मैंने। ठीक है, तो ये साबिर सर ने पकड़ा था। उसके बाद में यहाँ के बाद में हम गए थे, ये एरिया पे मार्केट वापस से एक स्लैंट लाइन बना रहा है, और इधर से मार्केट ने एक जगह पे पॉज हो रहा है, और यहाँ पे मार्केट टाइम वाइज रिट्रेसमेंट ले रहा है। एक फ्लिक देखो, बायर में भी मैंने यहाँ के आसपास कहा था कि इस तरह चेजिंग वे में मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, नीचे की साइड में आएगा। ठीक है, मार्केट यहाँ पे ये एम एम जैसा बनाया, देखो एम जैसा छोटा, और यहाँ से बाद तेजी से नीचे की साइड में आया। ये अपना फीबो लगता है इधर से, इस फीबो में आने के बाद में मार्केट ठहरता है। ठहरने के बाद में मार्केट एक अप फ्लिक दिखाता है। अब देखो दो चीजें हैं, ये वाला अप फ्लिक और ये वाला अप फ्लिक, ये बायर्स को फोमोली एग्जिट कराता है, फोमो में एक बार दो बार एग्जिट कराता है, माहौल तैयार करता है कि अगली बार ऊपर जाएंगे तो ये बाय नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने बाइंग में दो बार नुकसान खा लिया है, वो तीसरी बार में मार्केट वैसा करता है। उसके बाद में यहाँ पे उनको सेलर में टर्न करता है। काफी देर यहाँ मार्केट ठहर गया था, इस वजह से मार्केट को ये लेवल भी तोड़ना बनता है। तो हमने यहाँ के आसपास प्ले किया था। एक प्लेस था अपना, ये था, ये एरिया पे लिया था। ठीक है, ये एरिया पे तो आपने उठाया था सर, ये एरिया पे मैंने आपसे उठवाया था। ये वाली जगह है जहाँ से आप यस, वो लेके यस, प्रॉफिट वहां प्रॉफिट लिया। पे लिया था सर। हाँ, या ये ट्रेड आपका हुआ था। ये ट्रेड में भी करेक्ट। मार्केट ने ये वाला ऊपर का नहीं दिखाया, तो हमारा वो एक आपकी कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गई, एक पे आपने प्रॉफिट ले लिया था। उसके बाद में करेक्ट। मार्केट ये वाला फ्लिक दिखाता है, ये स्पेस क्रिएट करता है, मैं कह रहा हूँ स्पेस क्रिएट कर रहा है, तो हमने एक बार ट्रेड और उठाया था यहाँ से। यहाँ से ट्रेड उठाने के बाद में मार्केट ने यहाँ फिर से रेंज कवर नहीं करी, ये तोड़ने के बाद में मार्केट वापस पॉज होने लग गया। तो पॉज होने लग गया, अपना वापस से कोस्ट टू कोस्ट ऐसा लीड कर गया था। इसके बाद में यहाँ के आसपास आया था, तो मैंने आपको साफ मना कर दिया था अभी मत लेना। यहाँ पे आया था तो मैंने साफ मना किया था कि अभी यहाँ पे नहीं लेना है, एक फ्लिक मारेगा तेजी से नीचे, उसके बाद हम देखेंगे। लेकिन इस फ्लिक में शायद किसने पकड़ा था क्या? किसी ने नहीं पकड़ा, शायद इस फ्लिक में नहीं पकड़ा था। ये वाला मोमेंटम कोई नहीं पकड़ पाया था, क्योंकि हम एक चीज की वेट में इसके लिए थे, ये एरिया में, कि ये एक ऊपर जाएगा, एक अपने को रिट्रेसमेंट देगा। जब ये वाला रिट्रेसमेंट इसने प्रॉपर नहीं दिया था, हमारा एक्सपेक्टेशन यहाँ तक का था,
ये वाला प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं दिया था, तब मैंने आपको कहा था कि अब अपने हाथ से निकल गया, अब ये नहीं मिलने वाला। तो यहाँ के बाद में हमें ये मिला ही नहीं। यहाँ जाने के बाद में अपना व्यू हमने चेंज कर लिया था, ठीक है। यहाँ तक हम क्या देख रहे थे, 15 मिनट का चार्ट भी देख रहे थे, 15 मिनट का चार्ट देख रहे थे, तो उसमें भी यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं एक रेंज मिल रही थी और एक सिस्टम मिल रहा था, जिस सिस्टम के आधार पे हम देख रहे थे कि मार्केट ऊपर कितना जा सकता है। यहाँ के आसपास हमें एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, ये वाली जो आ रही है, इसी को सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर उठ रहा था, इसी को ब्रेक करते हुए कहीं ना कहीं इसी लेवल पे ठहरा हुआ था, इसी के बेसिस पे हम बाइंग देख रहे थे। मार्केट अगर इस हाई को तोड़ जाता है और सस्टेन करता है तो हमारा व्यू बदल जाता है सेलिंग के साइड में। तो जैसे ये हाई तोड़ा था और क्लाइमेक्स कैंडल, क्लाइमेक्स पूरा का पूरा मूव क्लाइमेक्स था, ये भी मूव क्लाइमेक्स था, कोई रिट्रेसमेंट प्रॉपर नहीं था, सब जगह को पेंडिंग छोड़ते हुए जा रहा था। जैसे यहाँ पे हम देख रहे थे कि पेंडिंग छोड़ रहा है, ये हर लेवल को पेंडिंग छोड़ रहा है, वैसे यहाँ पेंडिंग छोड़ते हुए जा रहा था। तो अब हमें एक उम्मीद थी, हमने अपने आप को चेंज कर लिया था यहाँ से कि अब हम सेलिंग की साइड में देखेंगे। तो सेलिंग की साइड में हमने देखना शुरू किया था। तो हमें क्या चाहिए, मार्केट में एक सर ये पैटर्न पीछे चाहिए। सर पीछे वाला हिस्सा फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, जो आपने ये छोड़ने वाला बताया था। ये वाले हिस्से में हमने चेंज किया अपना व्यू, ये वाला यहाँ पे हमने चेंज क्यों किया? हाँ, इससे हाँ, जो आपने इसका एक्सप्लेनेशन दिया, हमने चेंज देखो, क्यों किया इसका ये। एक्सप्लेनेशन ये था कि मार्केट काफी पोज कर रहा था और ये एरिया के आसपास हमारा बाइंग का प्लान था, जिसमें हम हमारे से बाइंग नहीं ली गई क्योंकि मार्केट अचानक से बिना रिट्रेसमेंट दिए ही ऊपर निकल गया था। तो ये बाइंग छूट गई थी। यहाँ हमने एक बार दो बार ट्राई करी, यहाँ प्रॉफिट निकाला था, यहाँ प्रॉफिट निकाला था, और यहाँ के आसपास एक एसएल हिट हुआ था, यहाँ के आसपास हम ले रहे थे, नहीं ले पाए थे क्योंकि ये कोई रिट्रेसमेंट नहीं दिया। गोल्डन 10% जरूर दिया, बट गोल्डन 10% हमने यहाँ प्ले नहीं किया था। इसके बाद में हमारा उम्मीद था यहाँ तक रिट्रेसमेंट करने का, जो रिट्रेसमेंट हमें नहीं मिला था, और जस्ट उसके बाद में ये ऊपर गया था, हमारा व्यू चेंज हो गया था क्योंकि इस जोन को रिजेक्शन दे रहा था उस टाइम, ठीक है, और डीएचडीएल वाला पॉइंट तोड़ चुका था। तो इसी की वजह से हम यहाँ पे बाइंग की बजाय चेंज करके, और हमने ये कहा था कि बाइंग नहीं सेलिंग तब देखेंगे क्योंकि ए शेप बन चुका था और यहाँ लगभग ए और जे शेप बना रहा था। तो मैंने ये कहा था कि एम पैटर्न हमें मिलेगा। जब यहाँ से शायद इस जगह आया था तब भी मैंने बोल दिया था कि अपन व्यू चेंज कर चुके हैं, अब हमें सेलिंग का साइड देखना है। और अब हमें मैंने बताया था कि यहाँ के आसपास आपको ऐसे दो तरह के पैटर्न बताए थे मेरे को, मैंने कि एक ये मिलेगा या फिर ये ऊपर नहीं गया, ए और जे प्रॉपर बन गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ इस एंगल पे ऐसे मिलेगा, ठीक है। एक एंगल ये था, एक एंगल ये जो अभी बन रहा है ये वाला एंगल, दो एंगल हमारे एक्सपेक्टेड थे। तो उसने क्या किया, मार्केट ने ये गिरावट दी, ये एम पैटर्न बनाया, और एम पैटर्न के बाद में यहाँ के आसपास हम वेट कर रहे थे। मैं यहाँ इस कैंडल पे भी मैंने वेट कराया, शायद किसी ने एक ने एंट्री भी ली थी यहाँ के आसपास, शायद ली होगी। फिर उसके बाद में रिट्रेसमेंट आया, तब भी मैं वेट कर रहा था, इस एरिया पे आते ही हमने ट्रिगर किया था। और ये देखते हैं ये कितने मिनट की कैंडल है, ये कैंडल है 2:35 की। तो 1 बज के 6 मिनट पे मैं बता रहा हूँ जो मैंने लिया था, 1 बज के 6 मिनट की कैंडल है, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल। इसके बाद में मार्केट ये ऊपर गया था यहाँ तक, यहाँ अपन कोस्ट टू कोस्ट निकल गया था, नहीं गया था, फिर यहाँ पे दूसरे प्ले किया था। अब यहाँ पे जो हमने प्ले किया है, ये कैंडल देखो, ये कैंडल है 2:34 पे। तो 2:34 की कैंडल, ये देखो ये है 2:34 पे, ये रेट हमने 57 की रेट पकड़ी थी। एक कुछ क्वांटिटी हमने 76 पे निकाल दी थी, और कुछ क्वांटिटी को होल्ड करके हम लास्ट तक लेके गए थे। टाइमिंग कहाँ है इसमें, 2:48, 2:48 103 पे एग्जिट किया, यानी कि 57, 2:34 पे लेके 57 वाली मतलब डबल कर दिया हमने 2:48 पर। अब 2:34 पे कौन सी कैंडल है, 2:34 पे जब हमें गामा प्ले करना था, ये थी 2:34 की, ये पिछली वाली, ये कैंडल जैसे ही ब्रेक करती इसके एरिया के आसपास अपने को परफेक्टली यहाँ पे 1-2 पॉइंट के एसएल पे एंट्री मिल जाती है, 2 से 5 पॉइंट के एक्सएल पे। और यहाँ के बाद में ये हमने एग्जिट किया था 2:48 था क्या, हाँ ये वाली कैंडल पे, ये वाली कैंडल पे जब ये सारे लेवल टूट चुका था और अपना मिडल वाला पार्ट भी तोड़ के नीचे की साइड आया था, तो यहाँ पे हमने, अगर हम थोड़ा और ठहरते तो शायद इसमें बहुत बेहतर एक शायद एंट्री और थी, जिन्होंने शायद यहाँ के आसपास शायद यहाँ के आसपास बुक किया था, ठीक है। तो गामा प्ले में ये सारी बढ़िया, आज देखो आज का मार्केट देखते हैं ना, तो गामा प्ले के हिसाब से मार्केट नहीं था, मार्केट पूरा रेंज मार्केट था, एक ही पोर्शन में बिल्कुल पोज लेने वाला मार्केट। और इसके अंदर भी हमने बेहतरीन बेहतरीन अपॉर्चुनिटी निकाली है, जिनको ट्रेड भी किया है, ठीक है। तो गामा प्ले के लिए ये आज दिन नहीं होते हुए भी हमने इसको मतलब
कैसे हमें अपने आप को स्विच करना होता है, क्या-क्या चीज़ें करनी होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने प्ले करी। अभी इसकी क्लिपिंग मेरे पास है भी जो हमने लाइव प्ले किया, मैं एडिट करके उसका एक अलग वीडियो बना के दूसरे वाले चैनल पे भी डाल दूँगा थोड़ा-थोड़ा करके उसमें। और बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें एक वेज पैटर्न और एक मैंने WT/MTF के बारे में भी बताया था। तो लगभग आप देखोगे तो ये एरिया जो है, ये एरिया पूरा का पूरा यहाँ पोमो दिखाना, उसके बाद में ऊपर जाना, यहाँ डबल टॉप बनाना, तो ये WT/MTF अगर कहीं न कहीं से पीछे से एक रेंज आ रही है, देखो यहाँ भी एक ये आ रहा था इसके आस-पास रेंज में, तो हम WT/MTF भी इसको इंट्राडे WT/MTF लेके भी हम इसको प्ले कर सकते हैं नीचे की साइड में, ठीक है? क्लियर है सारी चीज़ें, कोई सवाल है तो बताओ फिर नहीं तो मैं इस रिकॉर्डिंग को रोक रहा हूँ। सर ये WT MTF क्या होता है इंट्राडे का? ये आज वाले आप उस सेशन में नहीं थे। तो अभी बताएँगे तो हम्म। उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जैकब सर को बताया, उनको पता है। और कोई सवाल किसी प्रकार का? सर ये 1408 और 1409 का टाइम है, वहां पे सेलिंग का मतलब अपने को श्योर नहीं है क्या? 14 8 और 9 जो कैंडल 9 बोल रहे 8 और 9 तो निकल वो गया बड़ा ना। क्लासिक कैंडल ये कैंडल हाँ, उसके बाद जो रेड कैंडल यहाँ पे हाँ यहाँ पे किसके लिए? सेलिंग के लिए? हाँ सेलिंग के लिए नहीं, नहीं नहीं, है। नहीं, डायरेक्टली हम प्ले नहीं करते ना। आप समझो, ओके। मैंने यहाँ भी हम्म, आपको क्यों रोका था? वेट कर रहे थे हम, हम्म, रिट्रेसमेंट नहीं मिला तो कुछ गया थोड़ी अपना। आपको यहाँ ट्रेड नहीं मिली, चलो बेशक हम पकड़ते तो इस जगह पकड़ सकते थे, लेकिन फिर भी मुझे एक हम्म, रिट्रेसमेंट का वेट था। तो मैंने ये भी नहीं हम्म, पकड़वाई, ये भी नहीं पकड़वाई, नहीं पकड़ में आई कोई दिक्कत नहीं। हमारे को यहाँ हम्म, पे जितना मार्केट ऊपर जाए हमें कोई मतलब नहीं है। हमें पकड़ना है अपने हम्म, एरिया में। अब ये टॉप का एरिया आ रहा है और यहाँ के लगभग आपको दिखा रहा है कि ये फॉल्स ब्रेकआउट दिखा रहा है और इसी के आसपास अपने को डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे हम सिनेरियो लेंगे तो कोई बनेगा तो सेलिंग का लेंगे, बाइंग का नहीं लेंगे। बाइंग का सिनेरियो भी हम लेंगे ना तो काफी देर आगे जाके देखना पड़ेगा, हिसाब किताब बनता हुआ दिखे। इसके ना लिए नहीं मेरा सर, सवाल सेलिंग हम के नहीं लिए लेते। था, सेलिंग के लिए था वहां पे। सेलिंग के लिए सर था वो लेकिन क्लासिक आप यहाँ पे नहीं ले सकते। इस जगह कोई सर तरीका नहीं है, आप जैसे आपका कोई पैटर्न नहीं। ब्रैकेट प्ले यहाँ पे अपना ब्रैकेट GI प्ले बना है, ठीक है। ब्रैकेट प्ले की बात करता हूँ तो ब्रैकेट प्ले के लिए लेवल आप यहाँ ब्रैकेट प्ले कर सकते हो, यहाँ भी ब्रैकेट प्ले कर सकते हो, लेकिन आपका कंफर्मेशन उसके साथ में मैचिंग होना चाहिए। आपको यहाँ से प्रॉपर एक मैचिंग और एक लाइन मिलनी चाहिए मतलब ब्रैकेट प्ले के लिए। मतलब एक पड़ा हुआ ऐसा मिलना चाहिए किसी न किसी, या फिर यहाँ पे कोई ना कोई अगर आपका ऐसा लाइन होता जिस लाइन के सहारे आप कहते कि ये एडवांस बन रहा है, एडवांस ट्रेंड लाइन बन रही है जिसके बिहाफ पे मैं ले सकता हूँ, तो आप ब्रैकेट प्ले ले सकते हो। ब्रैकेट प्ले के लिए ना पता क्या चीज चाहिए होती, ये मार्केट यहाँ तक गया, ये मार्केट यहाँ तक जा सकता था या यहाँ तक जा सकता, उसके बाद भी पलट सकता था। तो आप ब्रैकेट प्ले पे आपको एक एग्जैक्ट रेसिस्टेंस चाहिए होता डिटो पॉइंट पे, उसके आसपास आप 2 या 4 पॉइंट पे आप ब्रैकेट प्ले डालते हो। यहाँ के आसपास हम ब्रैकेट प्ले कर सकते थे इस एरिया को लेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नहीं पीछे तो एक सर मिल सकता था। इसमें पीछे से देखो ना, कोई ब्रैकेट प्ले के लिए कोई मिल रही है क्या ट्रेंड लाइन या कोई? देखो एक तो आप ब्रैकेट आज प्ले कभी ब्रैकेट भी प्ले तो हम बता रहे थे ना। ब्रैकेट प्ले के लिए ना ट्रेंड लाइन हम अगर देखते हैं तो एडवांस ट्रेंड लाइन चाहिए। और अगर मैं यहाँ एडवांस एडवांस ट्रेंड लाइन मिलूँ तो ये ब्रेकआउट के बाद में ये रिटेस्ट के बाद नीचे गया तो यहीं से एक ट्रेंड लाइन लेनी पड़ेगी अगर मैच हो पाती है तो ये वाला एक काम करते हैं हम, मैग्नेट ऑन कर लेते हैं, ये वाला पोर्शन का अपर और ये वाला पोर्शन का अपर। अब हम इसको आगे खींच देते हैं। हाँ, यहाँ से मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस एंगल से हमने देखा नहीं था, सही बताऊं। और ये जैसे ही ब्रेक करता है ये फॉल्स ब्रेकआउट को रोकता है, ठीक है। तो इस एंगल पे जस्ट देखो डिटो टच हो रहा है, इस एंगल पे आप ब्रेकेट डालोगे 2 से 4 पॉइंट का, ठीक है। तो आपको ब्रेकेट प्ले भी देखने को मिल सकता है, लेकिन वही बात है, ये चीजों के लिए हमें ना थोड़ा सा पूरा फोकस इस चीज पे होना चाहिए, सारी लाइनें हमारी तैयार होनी चाहिए तो हम ब्रेकेट प्ले कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर या फिर ये नहीं करोगे तो फिर आपको एक एंगल का वेट करना पड़ेगा, यानी कि एक स्ट्रेटजी का वेट करना पड़ेगा, जो हमारा एग्जैक्ट यहाँ पकड़ने वाला सिस्टम था वैसा सिस्टम बना के वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सर जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता ये था। काफी सर बढ़िया जैसे ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। हाँ सर बताइए। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता था, जैसे बिगिनर्स हैं या कोई है, जैसे बहुत सारी स्ट्रेटेजी या जैसे एजे और टेन बहुत कंफ्यूजन हो जाता है पैटर्न, अगर एक ही चीज पे फोकस की ब्रैकेट प्ले देखो पकड़ना है या कुछ है ये तो हाँ। ट्रेडिंग ट्रेडिंग जॉब है, ट्रेडिंग मार्केट है, बिजनेस है। आप अगर आपको कोई हम्म, एक या दो स्टेप ऐसे मिल जाए जिससे पैसा बन जाएगा तो बहुत दुनिया है हम्म, इसमें, 95% लूजर है। तो आपको ये मत हम्म। समझो कि कोई इजी है। आप अगर डॉक्टर हो तो एक दवाई सारी बीमारियों की नहीं लिख सकते, आपको अलग नहीं अलग नहीं दवाइयां लेकिन आनी सर चाहिए।
अब जैसा लेकिन सर मेरा मार्केट क्या है उस मतलब, मार्केट का सॉल्यूशन उसके हिसाब से होगा। मार्केट जैसा वॉलेटिलिटी है, जैसी रेंज है, जैसा स्ट्रेटजी है, जैसा साइकोलॉजी बना रहा है, मैंने कहा ना आपका आपके लिए आपको देखना जरूरी है साइकोलॉजी, आपका मैनेजमेंट और आपका स्ट्रेटजी, ये तीनों चीजें एक लाइन में होंगी, आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये है, और इसमें नहीं बहुत सारे कॉन्सेप्ट थ्योरी, अभी तो बहुत कुछ डेप्थ आपको सीखनी है। तो फिर अभी ऐसे आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि ये सब कुछ काफी हो रहा है कि एक दो कोई ऐसी जड़ी बूटी दे दो जिससे सारा इलाज मिल जाए, तो वैसा नहीं होने वाला। आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, स्टेप्स भी वैलिड होते हैं, जीआईए भी वैलिड होता है, ग्रिड भी वैलिड होती है, क्लाइमेक्स मूव भी वैलिड होता है, एजे सेटअप भी वैलिड होता है, एम ट्रैप डब्ल्यू ट्रैप भी वैलिड होता है, हेड एंड शोल्डर भी देख लेते हैं, जैसे ये हेड एंड शोल्डर देखेंगे तो ये यहाँ हेड एंड शोल्डर का ट्रैप है और ये नीचे आया, तो ये सब चीजें वैलिड हैं, उन वैलिड के साथ में हम ये चीजें देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे साइकोलॉजी हमारी क्या बना, ग्रिड बना, ग्रिड का छोटा सा जीआईए बना और वैलिड सेटअप मिल रहा है। यहाँ पे आपने ये थर्ड पॉइंट ब्रैकेट प्ले के लिए बेटर है। इसी तरीके से हमने शायद यहाँ पे भी अगर कुछ बनाते ये एरिया से लेके ये एरिया, तो शायद ये एरिया भी हम मार्क करके निकाल सकते थे। ठीक है, तो ऐसा करके हमें ब्रैकेट प्ले के लिए एडवांस ट्रेंड लाइन होनी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रेंज से बाहर निकल चुका है। ठीक है, ये एरिया ऐसे करके हम बनाते तो ये शायद ये हो जाता। तो ऐसे करके ब्रैकेट प्ले हम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट प्ले के लिए आपको सटीक वो जगह मिलनी चाहिए जिस जगह से मार्केट घूम सकता है, और उसके पीछे अब यहाँ से हम पूरा देखते आ रहे थे कि ग्रिड कितना आ चुका है सेलर में, तो हमें ऊपर के लिए एक्सपेक्टेड था, नीचे का ये भी एक्सपेक्टेड हो गया था, इस जगह पे एक फ्लिक मारेगा, वो फ्लिक मारा और कहीं ना कहीं इस पे एक बेस भी मिल रहा है, उसी बेस के साथ में अपने एडवांस ट्रेंड लाइन, तो ब्रैकेट प्ले कर सकते हैं। वो ब्रैकेट प्ले करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम एक्सपेक्टेड होगा, हाफ क्वांटिटी आप यहाँ निकाल लो और हाफ क्वांटिटी आपकी यहाँ निकलेगी, और यहाँ आप ब्रैकेट प्ले करोगे तो नीचे का कितना बेहतरीन, मतलब आपका गामा प्ले हो जाता है ये वाला। ठीक है, नहीं मेरा मतलब तो सर कि जैसे जो लोग थोड़ा से कम मतलब अभी उतने मतलब जिनको उतना पूरी पूरी मतलब अच्छा बेस नहीं है, जिनका तो वो जानकारी एक ही नहीं दो है चीजों पे और जिनका फोकस। बेस नहीं है, एक या दो सेटअप नहीं होगा, आप थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस लेके सारी चीजें सीखो। जैसे जैसे सारी चीजों को सीखते सीखते अनुभव आएगा, उसके साथ में उन चीजों का देखो, एक बात है, आज अगर आप टाइपिंग सीखोगे तो अंगुलियां सही से नहीं चलेंगी, लेकिन एक प्रैक्टिस के बाद में आपको भी पता नहीं चलेगा कि अंगुलियां सही चल रही हैं और बढ़िया से टाइपिंग भी हो रही है। तो वो अभ्यास का सवाल है, आपकी आंखों का अभ्यास होगा, हाथों का अभ्यास होगा, चीजों को समझने के लिए दिमाग का अभ्यास होगा। तो यहाँ पे ये सारे अभ्यास एक वे में होंगे, तो साइकोलॉजिकली आपको देखते ही वो चीज समझ में आ जाएगी, यार ये करा, ये करूंगा। तो वो बार बार आपको ऐसी चीजें देखनी पड़ेंगी, प्राइस एक्शंस मैच करने पड़ेंगे, उसके साथ में आएगा। अभी आपके चार्ट देख रहा हूँ मैं, उनमें प्राइस एक्शन कंप्लीट नहीं है, आपको मैंने 8 स्टेप्स लिखवाए थे याद हो तो प्राइस एक्शन के। ठीक है, तो वो आप फॉलो करो। अभी गामा प्ले से रिलेटेड कोई सवाल नहीं है तो मैं इस रिकॉर्डिंग को रोक देता हूँ, काफी लंबी हो गई है ये। ठीक है।